हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं सैजिटेरियस के लिए मंथली अक्टूबर रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग होगा, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप सारे वीडियोस को लाइक कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो उस पर, तो और भी बढ़िया, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी टैप कर पाऊँगी। एनर्जी टैपिंग ज़रूरी होता है ताकि आगे चलकर आपसे ज़्यादा वीडियोस रेजोनेट हो सके। तो जितना हो सके उतना इंटरेक्ट कीजिए मेरे वीडियोस के साथ, मेरे कमेंट्स में कमेंट कर लीजिए, और वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग करना चाहते हो मेरे साथ, तो वो भी अवेलेबल है। प्राइवेट सेशंस, पेड रीडिंग होती है, पेड सेशंस होती है, मगर वो खासकर आपकी एनर्जी को लेकर हम रीडिंग करते हैं, तो आपसे वो 100% रेजोनेट होगा। और बुक करने के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो, या फिर मेरे वेबसाइट पर जाकर एक व्हाट्सएप की चैट आइकन है, उसे क्लिक करके चैट कर सकते हो मेरे साथ, और वहाँ पे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स और बाकी के डिटेल्स भी शेयर कर लूँगी। तो चलिए अब हम देखेंगे आपकी मंथली अक्टूबर रीडिंग में क्या मैसेजेस है। तो सैजिटेरियस, चलिए देखते हैं कि आपके लिए मंथली मैसेजेस क्या है। आपकी पास्ट एनर्जी में है 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी करंट एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए फ्यूचर एनर्जी है डेविल। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है डेथ। आपके लिए एडवाइस है फूल। आपके लिए हिडन फैक्टर है किंग ऑफ कप्स। आपके लिए ओवरऑल एनर्जी है लवर्स। और आपकी आउटकम है ये वाली कार्ड, जो हम एंड में रिवील करेंगे, तो इसे फिलहाल ऐसे रखते हैं। तो सैजिटेरियस, यहाँ पे मैं देख रही हूँ लवर्स, जो है जेमिनी एनर्जी। ये एक सोलमेट कनेक्शन की एनर्जी है, ये एक बहुत ही डीप कनेक्शन की एनर्जी है, ये एक गहरा प्यार का एनर्जी है। ये कभी कभार चॉइसेस की भी एनर्जी हो सकती है, तो हम इसे क्लैरिफाई करके देखते हैं कि ये क्या है। ये लवर्स यहाँ पे क्यों है, और ये आपकी ओवरऑल एनर्जी क्यों है। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, तो ये एक डर की एनर्जी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये क्या है? 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स। तो देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप किसी से वॉक अवे कर रहे हो, या कोई आपसे वॉक अवे कर रहे हैं। यहाँ पे एक ब्रेकअप की एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है सैजिटेरियस की आपके लाइफ में एक चॉइस है। या तो आप किसी से रिश्ता तोड़ दे, या फिर इस रिश्ते को कंटिन्यू करे। मगर अगर आप इस रिश्ते को कंटिन्यू कर रहे हो, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप डरते हो कि अगर आप अकेले पड़ जाओगे तो क्या, मतलब अगर आप वॉक अवे आपने कर लिया तो क्या आप अकेले पड़ जाओगे, या फिर क्या आपके लाइफ में कोई और आएंगे। तो ये बहुत चीज़ें हैं, मतलब ये चीज़ें जो है वो आपको बहुत परेशान कर रही है, और इसीलिए शायद आप वो कंफर्ट जोन में हो, और इसी वजह से आप वॉक अवे नहीं करना चाहते। मगर मैं देख रही हूँ यहाँ पे आप एक रिलेशनशिप को लेकर खुश नहीं हो, और आप ये सोच रहे हो कि क्या आपको इस रिश्ते को निभाना है, या आपको इस रिश्ते को यहीं पे ख़त्म करनी है। तो वो मैं देख रही हूँ यहाँ पे। आपकी पास्ट एनर्जी में है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स एक सक्सेस की एनर्जी है, फेम की एनर्जी है, पॉपुलैरिटी की एनर्जी है। ये यहाँ पे क्यों है 6 ऑफ वॉन्ड्स? तो पास्ट में मैं देख रही हूँ कि आपके करियर में मैं देख रही हूँ खास करके कुछ बहुत अच्छा हुआ, और आपके लाइफ में आपके पास से कोई वापस आ चुके हैं, या फिर किसी ने आपको कांटेक्ट की। अब ये आपकी पास्ट एनर्जी है। ओके, तो आपने किसी पर्सन के साथ री एस्टैब्लिश की अपनी कांटेक्ट, या
किसी पर्सन के साथ आपने रिकंसाइल की हुई है। अब करंट एनर्जी में 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही बिजी पर्सन की एनर्जी है जो अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। तो शायद आप इस वक्त बहुत बिजी हो अपने लाइफ में, इसीलिए रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा सा आप उतना वक्त नहीं दे पा रहे हो। आपके और किसी के बीच में थोड़ा सा रिलेशनशिप में एक दरार नहीं बोल सकती हूँ, मगर आप दोनों थोड़े से विड्रॉन हो, रेक्लूसिव एनर्जी में हो। नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे, तो ये एक रोमांटिक सिचुएशन है, मगर ये आगे नहीं बढ़ रहा क्योंकि यहाँ पे काम बीच में आ चुका है। अब फ्यूचर में डेविल है, तो डेविल कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, मगर ये बहुत ही एक टॉक्सिक एनर्जी है। ये डेविल यहाँ पे क्यों दिखाई दे रहा है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है जो है वर्गो एनर्जी, और एस ऑफ कप्स है जो है एक नई बिगिनिंग लव में, और जस्टिस है। तो यहाँ पे एक और स्टोरी क्या मिल रही है मुझे कि यहाँ एक नई रिलेशनशिप बन रही है, शायद आपके वर्क में या आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे, या फिर ये कोई ऐसे पर्सन है जो वर्किंग है और वर्किंग पर्सन है, और आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे टॉक्सिक बात ये है कि शायद ये पर्सन मैरिड है, तो यहाँ पे एक थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, और अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो वो और भी ज़्यादा टॉक्सिक है क्योंकि फिर बहुत सारे दूसरे लोग भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो चुकी है। तो मैं देख रही हूँ ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, इसीलिए यहाँ पे डेविल दिखाई दे रहा है जो बहुत एक टॉक्सिक एनर्जी है। अब आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है डेथ। तो आपके लिए चैलेंज ये है कि कहीं ना कहीं एक फैसला आपको लेना है, एक रिलेशनशिप आपको छोड़ना है। अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो और आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो शायद आपको उस रिलेशनशिप को एंड करना है क्योंकि आप एक थर्ड पार्टी है, या फिर अगर आप भी कमिटेड हो तो आपको वो रिश्ता के बारे में सोचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो बन रही है। आपको एक फैसला लेना होगा कि आपको किसे चुनना है। इसीलिए यहाँ पे लवर्स में मैंने कहा कि चॉइस की बात है। शायद यहाँ पे आपके लाइफ में दो लोग हैं और आपको किसी एक को चुनना है। अब डेथ यहाँ पे क्यों है? स्कॉर्पियो एनर्जी है डेथ, यहाँ पे लीब्रा एनर्जी भी दिखाई दे रही है, वर्गो है, लीब्रा है। तो ये डेथ यहाँ पे है क्योंकि यहाँ एक रिलेशनशिप की एंड की बात हो रही है। आपको एक रिलेशनशिप को तोड़ना पड़ेगा ताकि आप किसी और रिलेशनशिप में जा सको, मगर आप वो फैसला नहीं ले पा रहे हो क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल फैसला है। ऑब्वियसली आप किसे चुनोगे, ये बात यहाँ पे सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, और आपको किसी एक पर्सन को चुनना है और ये आपके लिए काफ़ी मुश्किल है। फूल है आपके लिए एडवाइस। यूनिवर्स कह रही है कि आपको लीप ऑफ फेथ लेना है, थोड़ा सा ट्रस्ट करना है, और यहाँ पे ये भी एक एडवाइस हो सकता है कि थोड़ा सा आपको संभलना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेंगे लाइफ में तो शायद वो बैकफायर हो जाएगी। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो 3 ऑफ पेंटिकल्स एक थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर ये काम में थोड़ा सा आपको संभलना है, क्योंकि अगर आप किसी एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो खुद एक थर्ड पार्टी में है, मतलब उनके लाइफ में कोई और है, तो वो एक रिस्की चीज़ हो सकती है। या फिर अगर आप ऑफिस के किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो वो भी शायद रिस्की हो सकता है आपके लिए। तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ा हिम्मत दिखाइए और आपको एक बोल्ड स्टेप लेना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के स्टेप लेना है, और कहीं ना कहीं आपको एक डिसीजन लेना है जो बहुत मुश्किल है आपके लिए। किंग ऑफ कप्स है आपके हिडन फैक्टर में, तो आपके लाइफ में एक स्कॉर्पियो दिखाई दे रहे हैं जो एक हिडन फैक्टर में है। तो शायद आप को पता नहीं है कि ये पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं, ये एक सीक्रेट अफेयर है शायद, या फिर इस पर्सन के लाइफ में कुछ सीक्रेट्स है जो रिवील होने वाली है। तो कुछ तो है जो बाहर आने वाला है। अगर आपके लाइफ में कोई सीक्रेट है तो शायद वो बाहर आएगी, अगर इस पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया है तो वो बाहर आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं आउटकम आपके लिए क्या है। आउटकम है स्टार, तो स्टार एक्वेरियस एनर्जी है।
ये हीलिंग की एनर्जी है, ये एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं ये क्या है, ये स्टार यहाँ पे क्यों है। तो ये है 6 स्वॉर्ड्स। तो आप जो भी डिफिकल्ट समय से गुजर रहे हो इस वक्त, यूनिवर्स कह रही है आप हील करोगे, आप आगे बढ़ने वाले हो और आगे बहुत स्टेबिलिटी है आपके लिए, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ फिर से यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी दिखाई दे रही है, मगर ये एक सेलिब्रेशन की एनर्जी भी है। तो मैं देख रही हूँ बहुत प्रैक्टिकल होकर आपको डिसीजंस लेना है इस महीने, क्योंकि आपको एक टफ डिसीजन लेना है। 3 लोगों के बीच में डिसाइड, मतलब 2 लोगों के बीच में डिसाइड करना है। यहाँ पे लियो है, एक्वेरियस है, पाइसिस है, लिब्रा है, जेमिनी है और वर्गो भी है। ओके, और एक्वेरियस तो मैंने कह दिया। तो ये सारे साइंस हैं, मगर साइंस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, मैसेज पर ध्यान दीजिए। अगर ये आपकी स्टोरी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स है, मगर जैसे मैंने कहा कि वो सिर्फ आपकी एनर्जी है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। आप बुक करने के लिए मुझे कांटेक्ट कीजिए, मेरी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम फिर मिलेंगे। आप ख्याल रखिए अपना, और हम फिर मिलेंगे एक और रीडिंग सेशन के लिए। तब तक के लिए आप ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।